दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बाबाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके आगे आज के ज़माने का साइंस भी फेल है। और इन बाबाओं ने अपनी फ्रॉडगिरी से लोगों को पागल बना कर रखा है। लोग इनके पीछे इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि वो इनकी सारी बातों को सही मानते हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके बाद मुझे बहुत सारी इस तरह की कमेंट्स आई। ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती, अब जरा अफगानिस्तान के इस जोकर बाबा से मिलिए। ये बाबा 28 साल से इंडिया में रहता था। 2017 में ये कुछ इस्लामिक वीडियोस अपलोड किया करता था अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर उसने देखा कि इससे कुछ धंधा चल नहीं रहा है। फिर ये पीर बनकर लोगों को मौत का इलाज बताने में लग गया कि आप कैसे 150 साल तक जिंदा रह सकते हो। इसने बताया कि इसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पढ़ने के बाद इसके मानने वाले 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत सारे लोग इसकी बात को मान भी लेते थे। और इस उबले हुए रणबीर कपूर का कहना था कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये भी एक सवाब का और एक अच्छा काम है जिससे आपको पुण्य मिलेगा। और बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए खुद का नाम जपने के लिए कहता था कि अगर आप मेरा नाम जपोगे तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। और जो इसने मंत्र सिखाया था लोगों को 150 साल तक जीने का, उस मंत्र का असर इस पर भी नहीं हुआ, बल्कि इसके ही मानने वाले कुछ फॉलोअर्स ने इसकी जान लेकर इसकी हत्या कर दी। और इस फैंसी बाबा का यही पर चैप्टर क्लोज हो गया। यह हो भाई जो अभी मैंने आपको बताऊंगा। आप 150 साल तक 150 साल तक जिंदा रहोगे। वीडियो को देख के लाइक करे, शेयर करे, यह भी सवाब है, यह भी सवाब है। बहुत साल से गरीबी में बसर करते थे, 1 रुपया भी मोहताज थे। जब ये कहते हैं कि मैं या ज़रीफ बाबा हमेशा पढ़ते रहते थे। फिर मैं एक लॉटरी लिया और जब आपका नाम लिया वो लॉटरी को मारा, फिर बहुत सारे लाखों पैसा उसके बदले में मुझे। दोस्तों, अब हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें पिस्तल वाली सरकार भी कहा जाता है, जो कि अपनी बंदूक से जिन को भगाने का काम करते हैं। ये जो आप बाबा को देख रहे हैं, ये मुरीदों को अपने सामने बैठाते हैं और बच्चों वाली बंदूक उन पर चलाना शुरू कर देते हैं ताकि जिन निकल कर भाग जाए। और जिस मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो तो उस वक्त ये बाबा जी अपनी 2 बंदूकें निकाल देते हैं और 2 बंदूकों का इस्तेमाल करके वो जिन को भगाने की कोशिश करते हैं। और हैरत और शर्म की बात है कि इस कार्टून पर बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं और इसके ऊपर बिलीव भी करते हैं कि ये हमारे जिन को अंदर से भगा देगा और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास आते हैं। दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों, हर लड़की जिंदगी में एक दफा जरूर दुल्हन बनती है, लेकिन ये आदमी जो खुद को एक पीर बताता है, ये रोज दुल्हन बनता है और दुल्हन बन के ये दावा करता है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। और ये कहता है कि अल्लाह मेरी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। और दोस्तों, पढ़े लिखे लोग भी इस जाहिल पर यकीन करते हैं और इस दुल्हन पर अपना पैसा लुटाते हैं। ये बंदा बाकायदा ज्वेलरी यूज करता है और दुल्हन वाला ड्रेस पहनकर अपने मुरीदों के सामने बैठ जाता है और एक एक कर सबकी परेशानियां सुनता है और ये दावा करता है कि ये उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देगा। अब जरा इस कूती महाराज से मिलिए। इन महाराज के बारे में भी कई लोग ये मानते हैं कि ये हमारे मन को पढ़ सकते हैं और सटीक फ्यूचर बता सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये काफी किस्म की कलाकारी अपने दरबार में भी दिखाते हैं, चाहे फिर किसी इंसान के साथ या फिर अपने पास मौजूद एक छड़ी के साथ। लेकिन इनका पर्दा तब फाश हुआ जब एक लाइव टीवी शो में इन्हें बुलाया गया और एंकर ने उस लाइव शो में उन्हें वही सब करने के लिए कहा जो कि वो अपने दरबार में करते हैं, सिर्फ स्टेज दूसरा था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी भी किस्म का चमत्कार यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। एंकर के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद वो मान जाते हैं। आप जो कहेंगे वो हम देंगे, आप चमत्कार करिए और हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हम नेशनल चैनल बनाने, आप कर दीजिए। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई और चमत्कार करिए महाराज जी, कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। शांत शांत शांत, उनको सोचने दीजिए, शांति बना रखिए। फिर वो पब्लिक में से किसी एक शख्स को स्टेज पर बुलाने के लिए कहते हैं और उस इंसान से कहते हैं कि वो किसी दूसरे को स्टेज पर बुलाए। फिर वो दोनों मासूम बच्चों को बेइज्जती के साथ दोबारा से बैठने के लिए कह देते हैं। ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना, चले जाओ, तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो आप चले जाओ। तुम दोनों। और पेन कागज मांगता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर कुछ लिखता है। जिसके बाद ये महाराज उन दोनों को दोबारा से स्टेज पर बुलाता है और उनसे पूछता है कि उनकी क्या मनोकामना है। और उस बच्चे से ये भी पूछता है कि तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में। वो लड़के की कुछ कामना तो नहीं होती, लेकिन वही कहता है कि मुझे अपना फ्यूचर जानना है, कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। पूछो ये क्या बताओ, आप बाबा जी से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये पूछ क्या कामना लेकर आए बाबा जी से, कुछ कहना चाहते हैं?
सामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूँगा। या अर्जी स्वीकार है बनो, जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न। सुनो क्यों, उनको तो समझ में आया प्रश्न। ये उनको तो समझ में आया प्रश्न। वो क्या कह रहे थे। बाद में जब इस चिट्ठी को खोला जाता है तो उसमें ये लिखा होता है कि उस व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या पूछना है, जबकि उस लड़के ने साफ कहा कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या पूछना है। जिसके बाद उस एंकर का और उस लड़के का ये कहना होता है कि जो मैंने सोचा था इसमें वो सब कुछ नहीं लिखा है, बल्कि ऐसी बातें लिखी है जो कि कोई भी गेस कर सकता है। सब तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ये सब बात नहीं, सवाल तो था तुम्हारा। मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था बाबा जी, ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, करियर में कैसा मैं क्या करूंगा, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर में। दोस्तों बात करते हैं भागेश्वर धाम के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। दोस्तों काफी लोगों का ये मानना होता है कि इन महाराज को सब कुछ पता होता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी मानते हैं कि ये सब कुछ एक प्लानिंग होती है, बल्कि जिस शख्स की यहाँ पर अर्जी लगती है उसके बारे में पहले से ही रिसर्च हो चुकी होती है। जैसे कि इस वीडियो को ही ले लीजिए, यहाँ पर भागेश्वर धाम इस बात का दावा करता है कि वो इस पत्रकार के बारे में सब कुछ जानता है, और ऑन द स्टेज वो महाराज इस शख्स के बारे में सब कुछ बताता है कि उस पत्रकार का नाम क्या है और उसके भाई का नाम क्या है और बहुत सारी चीजें। जरा आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, मैं देख रहा हूँ ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। लेकिन जब बाद में इस चीज के ऊपर रिसर्च की गई तो ये सारी बातें उस पत्रकार ने पहले से ही अपने फेसबुक के ऊपर बता रखी थी, चाहे फिर वो भाई के नाम के बारे में हो या फिर नया मकान लेने के बारे में हो। इन सभी चीजों के बारे में फेसबुक पर पहले से ही पोस्ट हो रखी थी। तो ये किसी भी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये पहले से ही एक प्लानिंग है। सब कुछ रिसर्च का कमाल है। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम आपको पाकिस्तान के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताते हैं जिसे वहाँ के कुछ जाहिल लोगों ने पीर बना के रखा है, और वहाँ के कुछ जाहिलों को यह मानना है कि अगर वो बच्चा किसी को हाथ लगा दे तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। इस बच्चे का नाम छोटा पीर है और आजकल पाकिस्तान में काफी वायरल हो रहा है, लेकिन ये खुद PUBG खेलने में बिजी है। वैसे तो पाकिस्तान की जहालत देखकर हम उस तरह की उम्मीद वहाँ से कर भी सकते हैं। सर में दर्द होती है, जोर से। दोस्तों वीडियो कैसा लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।